आज हम MSB यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और आपको बीएड में जो माइक्रो टीचिंग है उसके एक स्किल पर कैसे आपको लेसन प्लान प्रिपेयर करना उस पर बता रहे हैं। सबसे पहले हमने जो PTA रोल नंबर लिखा, इसका मतलब होता है प्यूपल टीचर रोल नंबर, हिंदी में बोलेंगे छात्र अध्यापक रोल नंबर। जैसे आपका रोल नंबर है 84, कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ सिविक्स, ये लेसन प्लान बनेगी पेडागोजी ऑफ सिविक्स या पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। किस डेट में आप लेसन तैयार कर रहे हैं वो डेट यहाँ होगी। क्लास कौन सी आपकी 6 है, 5th है, 5th से लेकर आपको 12th तक क्लास देना है तो 6 क्लास, तो 6 क्लास दे सकते हैं। टाइम जितनी भी माइक्रो टीचिंग है उसका 5 से 10 मिनट होता है, मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट। फिर आपका टॉपिक या लिख देना है, टॉपिक को हिंदी में बोलते हैं प्रकरण या उप विषय। स्पेसिफिक टीचिंग एड, यानी इसको पढ़ाने के लिए आप चार्ट, मॉडल, वर्किंग मॉडल, लैपटॉप, प्रोजेक्ट, जो आप PPT जो तैयार करें इसके लिए टीचिंग एड यूज करेंगे वो स्पेसिफिक टीचिंग एड आपकी होगी। अब यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा कि सभ्य समाज की पहचान कैसे करेंगे। तो कोई भी सभ्य सोसाइटी है उसमें जहाँ लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं उसे क्या कहेंगे, सभ्य समाज। यहाँ आपको क्वेश्चन पुट अप करते समय यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है कि विकास तुम बताओ कि सभ्य समाज की पहचान क्या है। क्लास में किसी स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हुए संकेत करते हैं, उसका नाम लेते हैं, वो ब्रैकेट में या सिंबल के रूप में दिखा सकते हैं। लेकिन कई लेसन प्लान में तीसरा फॉर्मेट एक यहाँ और डाला जाता है, कंपोनेंट, 1 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट। जो आपकी राइटिंग स्किल में है वो कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। तो दोनों मेथड से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। फिर उसको शाबाशी कहते हैं, सिट डाउन कहते हैं, बोल देंगे। अलग उसमें गांव में झगड़ा होने पर व्यक्ति कहाँ जाते हैं, तो गांव में जब भी झगड़ा होगा तो ग्राम पंचायत होती है। क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, जहाँ सरपंच होंगे, मुखिया होंगे, पंच होंगे, वो मिलकर इसका निपटारा करते हैं। यहाँ एक ध्यान रखने योग्य बात यह है, जो क्वेश्चन विद्यार्थी से पुटअप कर रहे हैं वो क्वेश्चन विद्यार्थी नहीं बता पा रहे हैं तो आपको आंसर देना पड़ेगा। कोशिश करिए कि आप स्टूडेंट से आंसर निकलवाने की। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि झगड़े का निपटारा गांव में नहीं हो तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, तो गांव में यदि झगड़े का निपटारा ना हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, जिसको जिला स्तर का न्यायालय बोलते हैं। कोर्ट आप जान रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और यानी जिला न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, 3 ही न्यायालय हैं। तो हाई कोर्ट तो अपना अपना स्टेट का अलग है, जिला कोर्ट भी अपना अपना है और सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, दिल्ली में है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, कोई विद्यार्थी बताएगा जिला न्यायालय, वो आपको यहाँ आंसर पुटअप करना है। पहला क्वेश्चन होगा जिला न्यायालय के कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट है उसके टाइप्स हैं। तो टाइप्स है वो 3 टाइप्स है। तो यहाँ मान लो किसी बच्चे का नाम ले रहे हैं तो ब्रैकेट में डालेंगे अच्छा विकास, आप बताइए। ऐसे जो लिखेंगे वो जो सवाल जवाब करेंगे वो इधर नहीं लिखेंगे, जो मैं ये जगह खाली इसलिए बता रहा हूँ, वो यहाँ लिखेंगे इस क्वेश्चन के जस्ट बाद ब्रैकेट में आप। फिर अगला क्वेश्चन में है कि इस पे और भी 3 क्वेश्चन बना सकते हैं आप। कोई भी माइक्रो टीचिंग में मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन तक बना सकते हैं आप। तो यहाँ जिला न्यायालय के 3 प्रकार हैं। पहला है दीवानी, दूसरा है फौजदारी, तीसरा है राजस्व। अब दीवानी का विद्यार्थी से पूछना है कि बताओ विकास दीवानी का संबंध किससे है, तो दीवानी जो कोर्ट है वो संपत्ति से संबंधित निपटारा पे चर्चा करता है। फिर फौजदारी है, उसमें चोरी है, मारपीट है, डकैती है, हत्या है, ये सब सारे उसमें मर्डर का केस है, वो सवाल उसमें आएंगे। राजस्व भूमि में जमीन से संबंधित बंटवारा, ये चाहे घर की जमीन का बंटवारा हो, चाहे गांव की पंचायत जमीन का बंटवारा हो, चाहे आपकी खेतियारी भूमि का बंटवारा हो, उससे संबंधित इस पे चर्चा करें। अब यहाँ अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं उप विषय की घोषणा। अच्छा बच्चों, आज हम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, तब यहाँ आपको लिखना है न्यायालय, पहले नहीं लिखना है। पहले टॉपिक को गोपनीय रखना है, सिर्फ ये अनाउंसमेंट करके आप लिखेंगे। और इसके बाद जो बनेगी वो जो लास्ट जो स्टेप होगा वो राइटिंग स्किल बनती है, जिसको हिंदी बोलते हैं निर्धारण मापनी, जिसमें कंपोनेंट बिठाए जाते हैं
कि प्रत्येक स्किल के कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल आपको बता देते हैं, और सभी स्किल के कंपोनेंट्स हमने वीडियो डाल रखी हैं, आप जाके वहाँ लेसन प्लान वाली प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं। इस तरह रेटिंग स्केल बनेगी। ऐसे भाग रहेंगे, इधर रहेंगे आपको कंपोनेंट और इधर रहेंगे आपके उसके निर्धारण मापनी के। कंपोनेंट नंबर 1 यहाँ होगा, कंपोनेंट का नाम लिखिएगा। यहाँ इसमें कॉलम होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 3 पॉजिटिव के 3 नेगेटिव के कंपोनेंट होंगे जिस रेटिंग स्केल से आपको नापना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगली वीडियो मिलते हैं। ये लेसन प्लान तैयार करने का मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।